नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं कि कैसे एक जो लड़का सड़क पर कूड़ा बनने वाला, वो कूड़ा बीनकर अपना गुजर बसर चलाने वाला, यहाँ तक कि उसने कई बार चोरी भी की और नशा भी उसने किया, लेकिन एक घटना ने एक क्षण ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। और आज की डेट में वो 1000 से ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की वो हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने से पहले हर बार की तरह हम आपको हमारी एनजीओ की जो बुक है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आप हमारे हाथ में ये देख रहे हैं, ये बुक आप देख रहे हैं, इसने हज़ारों बच्चों की लाइफ में चेंज किया है, उनकी सफलता प्राप्त करने में हेल्प की है इसने। तो ये देखिए कि इनका नाम है देव प्रताप। देव प्रताप बचपन में मात्र 11 साल की उम्र में वो किसी न किसी कारणवश, आजकल हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स या डांट देते हैं, बहुत सारे हम आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो किसी पेरेंट्स ने उसको मोबाइल की वजह से या किसी की वजह से उनको डांट दिया तो घर से वो भाग जाते हैं, या कई बच्चे तो बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये किसी न किसी कारणवश 11 साल की उम्र में घर से भाग गए। तो इन्होंने क्या है कि जो सड़क पर कूड़ा बीन कर अपनी ज़िंदगी बसर की इन्होंने। और फिर कूड़ा उन्होंने बीना, तो कई बार क्या है कि जो गंदे नाले हैं वगैरह वहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर ये सो जाते थे, तो वहाँ पर जो बदबू बहुत ही आती थी। तो बदबू से बचने के लिए उन्होंने कई बार नशे का सहारा भी लिया और अनेकों बार ये भूखे भी सो गए। तो नशे की लत के कारण एक बार इनको पुलिस पकड़ कर ले गई। तो वहाँ पर ये 15 दिन जेल में रहे वहाँ। तो एक जो सज्जन पुरुष से उन्होंने इनको जमानत दिलवाई, और जमानत तो ज़िंदगी में इनको दूसरा मौका मिला। और बुजुर्ग ने इनको क्या है कि एक ढाबे पर उनको नौकरी भी दिलवाई। लेकिन जब ये थोड़े बड़े भी हो गए थे तो उनको एक समझ में आया कि ज़िंदगी में मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए और मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और उनके दिमाग में ये भी आया कि मेरी ज़िंदगी किसी ने बचाई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी जो झुग्गी झोपड़ी में या सड़क पर जो लोग रह रहे हैं या बच्चे रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में मुझे ही परिवर्तन लाना चाहिए। एक शख्स ने, देखिए, हम यदि कोई अच्छा करते हैं, हमने पहले भी कई बार कहा है कि उसका जो रिटर्न हमें ऊपर वाला कितने गुना देगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सज्जन पुरुष ने इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने एक प्रॉमिस किया समाज से, अपने आप से, कि मुझे भी इन गरीब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो आज की डेट में 1000 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनके लिए रोटी, कपड़ा और स्टेशनरी और उनके लिए खाने की व्यवस्था ये कर रहे हैं। इन्होंने एक एनजीओ बनाया, जिस एनजीओ का नाम है स्लम, ये वॉइस ऑफ स्लम का मतलब है कि जो झुग्गी झोपड़ी या स्लम जो एरिया में बच्चे जो रह रहे हैं उनके लिए ये करना। तो इनका ये कहना था कि मैं घर से भाग कर आया और मैंने बहुत ही बुरी स्थितियों में, जब ये जेल गए थे तो इनके बहुत ही बुरे दिन थे। तो उनको ये याद करते हुए इन्होंने सोचा कि मुझे लाइफ के अंदर जो गरीब जो ज़रूरतमंद हैं या झोपड़पट्टी में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो हम अनेकों बार अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हम जो भलाई का कार्य करते हैं, जो चैरिटी का कार्य करते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आएगा। एक सज्जन ने इनकी मदद की, इनकी हेल्प की और इनको जो नरकीय जो जीवन था उससे इनको बचाया। यहाँ तक कि जेल भी गए। मान लो वो जमानत नहीं दिलवाते और ढाबे पर काम नहीं दिलवाते तो इनकी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ होती और ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ये कर देते। लेकिन इनकी ज़िंदगी सुधर गई तो इनके माध्यम से हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी सुधर रही है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम चाहें तो एक, देखिए, रोज उजाला करने के लिए एक दीपक ही काफ़ी है, एक दीपक ही। आप ये देखिए, बहुत खूब अंधेरा है, वहाँ पर आपने एक दीपक रख दिया तो पूरे में उजाला हो जाएगा। कहने का मतलब तात्पर्य है कि हम जो करते हैं समाज के लिए, इस देश के लिए, वो किसी न किसी रूप में इस लौट कर जरूर आएगा। उन सज्जन ने इनके लिए हेल्प की तो आज ये 1000 से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए कि उन 1000 बच्चों में
यदि 10% भी इनका कहना मान लेंगे तो 10% का मतलब 100 लोग हुए, तो 100 लोग यदि आगे और हेल्प करेंगे तो इनका मिशन बहुत बड़ा हो जाएगा। जो ऐसे जो लोग हैं ये महान कार्य कर रहे हैं, ये जिन्होंने जो वॉइस ऑफ स्लम का नाम का एक NGO बनाया, उसके माध्यम से ये ऐसे बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत ही नेक कार्य है, बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही समाज सेवा है। तो ऐसे ही हमने भी एक NGO बनाया है, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो हम भी क्या है कि जो गरीब और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में, यहाँ तक कि सड़क किनारे जो लोग रहते हैं, उनमें भी हम शिक्षा की अलग जगाने के लिए हम कार्य करते रहते हैं। उनके लिए पेन, कॉपी, पेंसिल, बैग वगैरह हम देते रहते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें हम देते रहते हैं। और हमारे NGO में आप हेल्प करने के लिए हमने हमारे NGO को जो एक मुहिम चलाई है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान, तो उसके माध्यम से आप हमें हेल्प कर सकते हैं, हमारे NGO से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे NGO से या मुझसे आप जुड़ना चाहें तो गूगल में आपको नाम देना है दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे NGO के बारे में टॉप पोस्ट पे NGO का नाम आ जाएगा। और उस NGO में आप उसकी विजिट करें, उस NGO की वेबसाइट की, तो वहाँ पर हमने जो भी कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। पहले आप हमारे कार्यों को देखें, उसके बाद हमारी मदद करें। तो आप हमें कोई भी जो आपके लिए अनुपयोगी चीज़ हो सकती है और गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए वो उपयोगी हो सकते हैं, कोई भी आपके पुरानी या नई कोई भी चीज़ हो, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। यदि आप रुपये देना चाहें तो वहाँ पर डोनेट की लिंक है, आप उससे क्लिक कर वहाँ पर हमें डोनेट भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।